जैसे ही मंक ने सब्जियों की टोकरी उठाई, उसके अंदर से एक लड़का निकला। मंक उसे हमने साथ ले गया। जब भी मंक खाना खाने जाते, उन्हें पानी में तैरती लकड़ियों के ऊपर से गुजरना पड़ता था। शाओलिन अभी अभी वहाँ आया था। उसने देखा कि पीले कपड़े पहने सीनियर मंक पुल से गुजर रहे हैं। वो भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन तभी एक सीनियर मंक ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे तैरती लकड़ियों से होकर जाने को कहा। शाओलिन ने एक लड़के से मदद मांगी, लेकिन उसने उसे धक्का देकर वहाँ से चला गया। फिर शाओलिन दौड़कर लकड़ी पर चढ़ा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर पड़ा। पानी से निकलकर वो खाने की तरफ जाने लगा, तभी सीनियर मंक ने उसे फिर रोक लिया। उन्होंने उसे बोर्ड पर लिखा नियम दिखाया। नियम था कि खाने के लिए किसी भी स्टूडेंट के कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। शाओलिन ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उन्हें सुखाने लगा। जैसे ही कपड़े सूखे, उसने उन्हें पहना और खाने की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो कटोरा लेकर पहुंचा तो खाना खत्म हो चुका था। उसने इधर उधर देखा और बिना पूछे एक सीनियर मंक का दलिया लेने लगा। जैसे ही उसने खाना निकालना चाहा, सीनियर मंक ने उसे पकड़ लिया। उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे तैरती लकड़ियों पर संतुलन बनाने को कहा और हाथ में गर्म दलिया दे दिया। शाओलिन का संतुलन बिगड़ गया और वो कटोरे सहित पानी में गिर गया। सजा के तौर पर उसे सारे बर्तन साफ करने पड़े। अगले दिन जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो वो दीवार पर चढ़कर पुल पार करने लगा। लेकिन तभी सीनियर मंक ने उसे देख लिया और पानी में फेंक दिया। पास खड़े बाकी विद्यार्थी उस पर हंसने लगे, लेकिन सीनियर मंक ने सभी को शांत कर दिया। अब शाओलिन खुद को बदलना चाहता था। रात को उसने 2 लकड़ी के ड्रम देखे और उन पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो बार बार गिरता, लेकिन फिर उठ जाता। वो लगातार चलते हुए ड्रमों पर संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। अगले दिन सभी विद्यार्थी तैरती लकड़ियां पार कर गए और अब शाओलिन की बारी थी। सबको लगा कि वो फिर पानी में गिर जाएगा, लेकिन उसने एक पैर को हाथ से पकड़ा और एक ही छलांग में पार कर गया। ये देखकर विद्यार्थी और गुरुजी दोनों हैरान रह गए। अगले दिन गुरुजी ने लकड़ियों की रस्सियां खोल दी। अब सीनियर विद्यार्थी भी उन्हें पार नहीं कर पा रहे थे। शाओलिन ने भी कोशिश की, लेकिन वो भी फंस गया। इसके बाद सभी दिन रात अभ्यास करने लगे, फिर भी कोई सफल नहीं हो पाया। तभी गुरुजी ने शाओलिन को एक प्लेट दी और उसे पानी में फेंकने को कहा। प्लेट सीधे पानी में डूब गई। फिर गुरुजी ने दूसरी प्लेट को तिरछा करके पानी पर फेंका। इस बार प्लेट पानी की सतह पर फिसलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। गुरुजी ने समझाया कि जब कोई जोर से लकड़ी पर पैर रखता है तो ज्यादा दबाव के कारण वो डूब जाती है। जैसे पहली प्लेट डूब गई थी, लेकिन अगर हल्के कदम रखे जाएं तो शरीर का वजन फैल जाता है। शाओलिन को गुरुजी की बात समझ आ गई। उस रात वो फिर झील के किनारे गया और लगातार अभ्यास करता रहा। उसे गुरुजी की हर बात याद थी। हल्के कदम रखो, गिरो तो फिर कोशिश करो। कई बार गिरने के बाद आखिरकार वो उस पतली लकड़ी को पार करने में सफल हो गया। अब वो अगले टेस्ट के लिए तैयार हो चुका था।